Hello students, today we are going to study the chapter number 5, The Summit Within, in the Honeydew book for class 8th. So let me study what happened in the Summit Within. Here is a story about HPS Ahluwalia, who was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. And how was their emotions about the climbing of Mount Everest, he shared in this chapter. Or his feeling of the on the Mount Everest was associated with their physically, emotionally, and spiritually feelings. So how these feelings are worked, or how was their experiences of HPS Ahluwalia, we study in this chapter. बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि एक समिट विद इन का मतलब है कि उनके अंदर एक उत्तेजना है कि मुझे अपनी एक इच्छा पूरी करनी है। कौन सी इच्छा पूरी करनी है? ये HPS आहलूवालिया एक बहुत बड़े माउंट एवरेस्ट जो शिखर है उस पर चलने का एक अभियान बनाते हैं 1965 में, और पहली बार HPS आहलूवालिया हमारे भारत से जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके फतह हासिल करते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट चोटी पर खड़ा था तो कैसा एक्सपीरियंस किया, ये अपने आप में एक अतुलनीय, एक इनक्रेडिबल बात थी। तो कहते हैं, ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ था तो मैं इधर उधर जब देख रहा था वहाँ उस चोटी पर खड़े होकर के, तो मेरे अंदर जितने भी इमोशंस थे उन्होंने अचानक से बहुत तेज़ी से मुझसे कहा और वहाँ की जो पूरी सुंदरता थी, एक वाइड एरिया था, एक बहुत चौड़ा एरिया, जो आप माउंट एवरेस्ट की जब चोटी पर, पहाड़ की ऊंचाई पर सबसे ऊपर चोटी पर खड़े होते हैं तो सब चीज़ें वहाँ से बहुत छोटी छोटी लगती हैं। और मुझे अपने अंदर से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था उसको देख करके। और एक तरफ से तो मेरे अंदर दुख था कि मैंने कितना कष्ट झेल के ऊपर तक आया हूँ, लेकिन उसके बाद में मैंने भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि मुझे जो है आज फिजिकल और इमोशनल के साथ स्पिरिचुअल भगवान के दर्शन भी हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऊपर ऊंचाई तक पहुँच करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैंने भगवान को छू लिया हो। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमेंट बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। कि जब मैं चोटी की तरफ चढ़ रहा था तो जब मेरे अंदर एक बहुत उत्तेजक भावना आ रही थी कि कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा, और उस बात से मैं बार बार भाव विभोर हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है कि, और उससे उसके बाद मुझे एक डीप सेंस ऑफ जॉय भी होता है कि हाँ चलो, मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा सुंदर टाइम भी मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं थे उस समय के, उन्होंने मुझे पूरा चेंज करके रख दिया। As I look back at the life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. जब मैं अपनी जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे माउंट एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग है उसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी रिमार्केबल मोमेंट याद नहीं आता जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया हो। और मुझे दूर दूर तक याद नहीं है कि जो माउंट एवरेस्ट पे जो मैंने चढ़ाई की है वो बहुत ज़्यादा टफ थी, और वो कभी भी ना भूलने वाली चीज़ थी। कैसे? इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, इवन गेन इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं उस चोटी से नीचे की तरफ आ रहा था तो वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, मतलब जो मेरी सारी थकान थी शारीरिक रूप से वो सब दूर हो गई। जब मैं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ रहा था तो मुझे जितनी भी थकान थी, जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचता हूँ और उसके बाद जब मैं नीचे उतरा तो मेरी सारी थकान जो शारीरिक थी वो सब दूर हो गई, सब पता नहीं कहाँ चली गई। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, और मैं बार बार मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर मैंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करना क्यों स्वीकारा, और मैं माउंट एवरेस्ट पे मैंने चढ़ाई क्यों की। जब मैं उस क्वेश्चन को बार बार अपने दिमाग में लाता हूँ तो मुझे एक ही आंसर मिलता है कि वो काम करो जिसको पहले कभी किसी ने ना किया हो, और वो अपने आप में एक याददाश्त बन के रह जाए। तो इसलिए मैंने शायद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी। और अगर कहीं पर कोई परेशानी है पूरी लाइफ में तो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई हम लोग करते हैं उस समय बहुत सारी मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो उन बाधाओं को पार करते हुए किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के बारे में पता चलता है। कि अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस,
किसी भी पर्वत की चोटी पर चढ़ने का मतलब है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता कितनी है आपके अंदर जो है परसिस्ट करने की, यानी कि बार बार उस कार्य को सतत रूप से, कंटिन्यूअसली रूप से उस पे ही डटे रहने की भावना, और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इस बात की टेस्टिंग होती है कि जिस मनुष्य में जो है सहनशीलता होगी और जो धैर्यवान होगा और अपने काम पर लगा रहेगा और जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, वही एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है। और जितनी भी वहाँ पर जाकर के जितनी भी शारीरिक कमजोरी होती है, जो भी हम लोगों ने शारीरिक थकान होती है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि उससे मन में बहुत बड़ी उत्तेजना आ जाती है। मन एकदम जो है वो खुशी से भर उठता है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। और मैं अपने आप से भी एक क्वेश्चन करता हूँ बार बार, और ये बचपन से मेरे अंदर आता चला आ रहा है कि बचपन से ही मुझे पर्वत जो है अपनी तरफ आकर्षित करते रहते थे। और बचपन से ही मुझे पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों में जाके घूमना ये बहुत पसंद था। और मुझे ये मान लगता है कि जो पहाड़ होते हैं वो नेचर में सबसे बेस्ट होते हैं। उनकी जो ऊंची ऊंची ऊंचाइयाँ होती हैं, वहाँ से उनकी सुंदरता देखने ही बनती है। और वहाँ पर जाकर के ऐसा एहसास होता है कि भगवान ने कितना चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, कैसे कैसे पहाड़ बनाए होंगे और इन पे किस तरीके से जो है भगवान ने हर चीज़ को जैसे पर्वत, नदी, समुद्र, पर्वत पे नदियाँ भी होती हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और वहाँ पर जो है वेजिटेशन भी होता है, जानवर भी रहते हैं। तो उतनी ऊंचाई पर किस तरीके से भगवान ने कैसे बनाया होगा, इस पर विश्वास करना बड़ा ही असंभव सा लगता है। लेकिन ये सच है कि भगवान ने हर चीज़ बनाई है और इतनी टफ तरीके से बनाई है। और माउंटेन को देखते ही भगवान की तारीफ करने की इच्छा करती है कि किस तरीके से भगवान ने इतनी टफ चीज़ बनाई, और उस पर हम लोगों ने जब फतेह हासिल की तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी झलकी। वन हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स। अब ये मेरे क्वेश्चन बार बार माइंड में आता था कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों बार बार मतलब माउंट एवरेस्ट में ही ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है, और जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी का और वीरता साहस का काम यही होगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके दिखाऊं। जब तक कि मेरे शरीर में ऊर्जा का एक भी कण व्याप्त है, या कह लो कि एनर्जी की एक एक बूंद व्याप्त है, तब तक मैं जो है ये टफ स्ट्रगल करता रहूँगा। और जब मैं वहाँ की पहुँच करके मैंने वहाँ के छोटे छोटे पत्थरों को, चट्टानों को देखा, वहाँ की बर्फ़ को देखा, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। उससे मुझे बड़ी खुशी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई जंग जीत के चला आ रहा हूँ, और इतनी बड़ी जंग जीतना अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला काम होता है। मैंने अपने लाइफ में जो है वहाँ से उतरने के बाद बहुत बड़े एक्सपीरियंस किए, बहुत चेंज अपनी लाइफ में महसूस किया। और ये ऐसी एक्सपीरियंस थे जैसे कि लग रहा था कि जैसे पर्वत की चोटी पर पहुंच करके वहाँ की सुंदरता देखने को मिलती है। वहाँ पर जो अकेलापन था, वहाँ जो ह्यूजनेस थी, रफनेस थी, चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई थी, ऐसी डिफ़िकल्टीज थी पीक पर, तो उन वो सब बड़ा एक्साइटिंग था और बहुत थ्रिलिंग था। और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं जो है माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ा और किस तरीके से मैंने अपनी सांस को होल्ड करके रखा। सांस नहीं ली जा रही थी उतनी ऊंचाई पर, वो मैंने कैसे किया होगा। मेरे नेबर ने, जो मेरे साथ गए थे, मेरे पड़ोसी, वो उन्होंने मेरा साथ दिया। और इस तरीके से जो वो फिज़िकल क्लाइंबिंग थी जो कि इम्पॉसिबल सी लगती थी, माउंटेन के टॉप पर पहुंच करके हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम इस समय पूरे बड़े ब्रह्मांड के एक छोटे से पर्वत के ऊपर हैं। तो ऐसा लग रहा जैसे हमने भगवान की ऊंचाइयों को छू लिया हो। और जब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच गया तो मेरे अंदर एक खुशी का इतना ज़्यादा एहसास हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो। अब जीवन में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई। तो मुझे मेरे अंदर एक फुलफिलमेंट का सेंस जाग गया, और उससे मुझे बहुत संतोष हो रहा था कि मैंने अब अपने तरफ, चारों तरफ जो कुछ भी एडवेंचर है मनुष्य की लाइफ में, इससे बड़ा कोई एडवेंचर नहीं हो सकता। ये सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, और वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जैसे था जैसे भगवान को मैंने प्राप्त कर लिया हो, एक बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। और जब मैं बहुत बड़ी ऊंचाई पर हम लोग जब पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए हम लोग कई प्रकार की रस्सियों का उपयोग करते हैं, रस्सियों को शेयर करते हैं। और उसके बाद में कई सारे स्टेप्स को काट काट के, पत्थरों को काट काट के पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 1 इंच की भी जरा सी गलती हो जाए तो सीधे आप जो बहुत बड़ी गहरी खाई में जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन हमने फिर भी इन कठिनाइयों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरी जो फीलिंग थी, वो सारी की सारी जो डर था मेरे अंदर का, वो सारा ख़त्म हो गया जब मैं वहाँ पर पहुँचा।
और उसके बाद जब मैं वहाँ से पर पहुँचने के बाद में जब मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला। वहाँ पर पहुँच करके मैंने वहाँ की बर्फ़ है, चट्टानें हैं, थोड़े थोड़े पत्थर हैं, मैं वो सब भर के अपनी जेब में लाया और मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। और जब हम वहाँ पहुँच गए तो पहले तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो कई बार हमारी हिम्मत टूटती चली गई। कई कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, बर्फीले तूफान भी आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथी ने मेरी हिम्मत बंधाई और हम 2 लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे और उसने मेरी हिम्मत पूरी बंधाई और उसने कहा कि हम इस स्ट्रगल को नहीं छोड़ सकते, हमें हार नहीं मान सकते। और लास्ट में क्या हुआ कि 50 फीट की हाइट पर पहुँच करके हमारी हिम्मत जहाँ टूट रही थी वहीं पर फिर हमने किसी तरह अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाया और 100 तक उसको पूरा किया। 50 फीट पर पहुँच करके मेरे साथी ने मुझे बहुत ज़्यादा सांत्वना दी, बहुत ज़्यादा जो है मेरा मुझे एक्साइट किया और उसने मेरे जोश को बढ़ाया और फिर वो 50 फीट मैंने 100 फीट के रूप में पूरे कर दिए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि उन ऊंचाइयों के बारे में मुझे लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि उन ऊंचाइयों पर मैंने क्या क्या देखा। सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर्वत की ऊंचाई पर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर, चोटी पर हर जगह चांदी जैसी बर्फ बिखरी हुई है और वो चांदी जैसी बर्फ ऐसा लग रहा है जैसे बादलों को छू रही हो। फिर इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन, अगर आप उस समय लकी होंगे तो उस समय क्या होगा कि समुद्र वो सॉरी तूफान थम गया और तूफान थमने के बाद जो है वहाँ पर सूरज की रोशनी बिखर गई। सूरज की रोशनी बिखरते ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी ने बहुत बड़े सोने की चादर जो है वहाँ पर बिखेर दी हो उस चोटी पर। ये जो एक्सपीरियंस था ये वाकई में अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाला एक्सपीरियंस था और वो अविश्वसनीय एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं भुलाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने भगवान की वहाँ पे पहुँच के पूजा की हो। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे हाथ में गुरु नानक देव की तस्वीर थी। मैंने उस तस्वीर को वहीं माउंट एवरेस्ट पे ही छोड़ दिया और वहाँ पर छोड़ने के बाद में जो मेरे साथ मेरा साथी था रावत, उसने वहाँ पे दुर्गा माता की जो है तस्वीर वहाँ पे छोड़ी। और फूड और जी जो है उनकी एक कथा है बुद्धा जी की, तो उनकी भी तस्वीर वहाँ छोड़ी। अब एडमंड हिलेरी जो जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर एक क्रॉस जो था वो एक पत्थर पे गाड़ दिया था उसकी बर्फ में। और इस तरीके से जो जो वहाँ पहुँचा, जैसे हम लोग पहुँचे तो हमने गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी, रावत ने मेरे साथ में दुर्गा जी की तस्वीर छोड़ी, पूडौर जी ने एक बुद्धा जी की तस्वीर छोड़ी, वो भी गए थे। और एडमंड हिलारी जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने एक वहाँ के पत्थरों में, वहाँ की बर्फ में एक क्रॉस गाड़ा था। ये सब सिंबल जो है वहाँ पर कोई मुकाबले के प्रतीक नहीं है बल्कि रेवरेंस, मतलब बल्कि हम सभी को वहाँ पर जा कर के अपना कुछ अचीवमेंट होता है अपने और एक सेटिस्फैक्शन होता है, उस चीज़ का एहसास होता है। तो हमने उस अपने सेटिस्फैक्शन को दिखाने के लिए वहाँ पर वो तस्वीरें छोड़ी थी। एक्सपीरियंस जो है उस समिट पे चढ़ने का वो पूरी लाइफ को चेंज करता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और इस तरीके के अभियान हमारे जीवन में आते रहने चाहिए जिससे कि हमारा माइंड चेंज होता रहता है और हमें पर्वत की, जैसे हम लोग ऊंची चोटी को पार करते हैं या ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा स्ट्रगल पार कर लिया हो। उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में भी कई सारे जितने भी बाधाएं आती हैं उन सबको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ये हमें उस पर्वत की ऊंचाई से ये लेसन मिलता है। और कभी कभी बहुत डरावना लगता है, बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय लगता है कि हर कोई इस पर्वत की ऊंचाई को नहीं छू सकता। और जो फिजिकल एक्ट है क्लाइंबिंग करने का उस चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये वो अपने आप में बहुत अनोखा है। और उससे ऐसा लगता है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक्ट है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और साथ साथ में बड़ा ही स्ट्रेंज है। और द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर the same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change। दोनों ही प्रकार के जो एक्सपीरियंस है, चाहे आप किसी पर्वत पर चढ़ें और चाहे आप किसी भी चोटी पर चढ़ें, वो दोनों ही एक्सपीरियंस सेम हो सकते हैं, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। ऐसा लगता है कि जैसे आपने वहाँ पर पहुँच करके अब अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और इससे संसार को हम ये शिक्षा दे सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बाधाओं से कभी इंसान को डरना नहीं चाहिए और उसको हमेशा अपनी सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
और आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स और डेलीज रिसलॉटली। मतलब ये जो एडवेंचर मैंने अपनी लाइफ में किया, इससे मैंने ये सीखा माउंट एवरेस्ट पे जो मैं चढ़ाई की, उसकी चोटी पर पहुंचा, इससे मुझे ये एक सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और हर प्रकार के जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से हमें सामना करना चाहिए हिम्मत के साथ। कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से मैंने ये सीखा कि मुझे एक प्रेरणा मिली जीवन में हमेशा जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सबको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही धैर्य पूर्वक हमेशा हमें अपनी सारी रोड़ों को और बाधाओं को धीरे धीरे दूर कर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। अगर ये जो व्यक्ति लाइफ में जो है बाधाओं से हार के डर जाता है और रुक जाता है तो वो ही कायर बन जाता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी बाधाओं से डरना नहीं चाहिए और अपने जीवन में सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है हम लोग को इस माउंट एवरेस्ट के एक्सपीरियंस से। तो क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। यानी कि वो कहते हैं आगे एचपीएस अहलूवालिया की जो पर्वत की चोटी पर ऊंचाई पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो वर्थ वाइल है, बहुत ही कीमती एक्सपीरियंस है। और इससे जो मेरे अंदर हमेशा एक मुकाबला चला रहता था कि मैं इससे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे पास कभी हो ही नहीं सकती, इतना एक कीमती एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं मिल सकता। और वाकई कदाचित ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ना और खासकर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर चढ़ना। ये एचपीएस अहलूवालिया लिखते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पर्वत की ऊंचाई पर कैसे पहुंचते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग का क्या क्या इफेक्ट होता है, माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है वो उस ऊंचाई उस ऊंची चोटी पर पहुंचने से। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन और in my next video. Till then, goodbye and keep you watching my channel, my videos, like and share my videos and subscribe my channel too. Thank you.